कहानी में उपयोग किया गया सभी पात्रों का नाम मनगढ़ंत है, इसीलिए कोई भी अपने ऊपर ना ले। आंखें मूंद कर जब इस बारिश को महसूस करता हूँ, जो ऐसा लगता है उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है वो मुझे बुला रही है। मेरा नाम अजहर महमूद है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम आस्था था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना आस्था को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ जब लग गई और वो दिन आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएं। 1 जुलाई सन 2018 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था के बारे में बताया। अम्मी अब्बू तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन अब्बू तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं आस्था के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंस गए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे इस निकाह से। हार कर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी बात समझता था। इसीलिए मैंने और आस्था ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने ये वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे आस्था से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, मेरा दिल बहुत मचल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ अपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता साहब। बस आस्था की बातें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी जिद के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन के बाद मुझसे रहा ना गया और मैंने आस्था की बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फ़ोन करके आस्था का हाल चाल पूछने की सोची। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में कयामत बनकर आने वाली है। मैंने वैशाली को फ़ोन किया और कहा, वैशाली आस्था। मेरा इतना ही कहना था कि वैशाली ने कहा, आस्था जब इस दुनिया में नहीं रही, आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है, आखिरी बार उसे देखने जरूर जाना। ये सुनकर जैसे मेरी पूरी जिंदगी ही थम गई थी और शायद आज भी थमी पड़ी है। सफ़ेद चादर में मैं आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा था। मुझे वैशाली ने बताया कि तुम्हारे बिना उससे जिंदगी जीना एक बोझ लग रहा था और अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती और ले गया होता आस्था को अपनी दुनिया में जहाँ सिर्फ वो और मैं होते, लेकिन ये हो ना सका। आस्था की याद में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू चाहे जितनी दूर है लेकिन एक बार तो देख, कोई टूट गया तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद तू मुझ में कहीं जिंदा है। हाय दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।